बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है जनाब अली 22वां रोज़ा। हम लोग हैं इस वक्त इस्लामाबाद DHA से निकल रहे हैं हम, और कहाँ जा रहे हैं? बड़ी ज़बरदस्त जगह जा रहे हैं। पहली दफ़ा मैं अपनी गाड़ी डिटेल करवाने जा रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस अल्लाह करे होने वाला हो, लेकिन नया एक्सपीरियंस डेफिनेटली होने वाला है और अल्लाह करे कि इंशाल्लाह अच्छा भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। असल में ये सिर्फ डिटेल नहीं है, इसमें बड़ी आला किस्म की सेरेमिक कोटिंग भी करेंगे ये लोग, पेंट करेक्शन भी होगी, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो मच नीडेड है। हालांकि 2022 गाड़ी है। बिफोर शॉट्स देखेंगे तो पेंट पे काफ़ी सारी जगह पे आपको कुछ कमी कोताहियाँ नज़र आएंगी, जो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द वीडियो और सर्विस जो है वो मुझे लगता है कि ख़त्म हो जानी चाहिए वो चीज़ें, और ये कलर जो है वो निखर के सामने आएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, सफ़र एंजॉय करते हैं और जाते हैं। बाकी मामलात वहीं आपको दिखाते हैं कि कैसे निज़ाम चलता है और कैसे ये काम करते हैं। तो अगर उन्होंने इजाज़त दी तो हम शूट भी कर लेंगे, वरना ये कि बिफोर एंड आफ्टर शॉट्स ही पे गुजारा करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। लेट्स गो।
सो गाइस फाइनली आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम गाड़ी का काम मुकम्मल हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं ग्लास वगैरह गाड़ी के ऊपर परफेक्ट आ गया। अपने जो ओरिजिनल जो शोरूम कंडीशन है उसमें वापस आ चुकी है गाड़ी, लेकिन इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम। और मेरे साथ मौजूद है उज़ैर भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उज़ैर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो बना रहे हैं इस वक्त हुज़ैफ़ा, ये उनके कज़न भी हैं। हम नहीं बताएंगे हमें क्या रेट पड़े इसके, लेकिन ये ज़रूर बताएंगे कि ऐसा काम अगर आप करवाते हैं तो आपको कितने में क्या अखराजात पड़ जाते हैं और कितने टाइम में होता है। और इस काम की भी आगे काफ़ी सारी किस्में हैं, वो सारे काम भी हम उज़ैर भाई से पूछते हैं। जी उज़ैर भाई, पहले तो ये बताएं इस पे कितना टाइम लगा और कितनी ख़राब गाड़ी थी या कितनी सही गाड़ी थी और क्या हिसाब था आपका? अच्छा, गाड़ी जो थी वैसे मेंटेन्ड उस तरह से नहीं थी। आपको पता है सर्विस स्टेशन पे वॉश होती है तो वो उस तरह से केयर नहीं कर पाते वॉशिंग टेक्निक की वजह से। तो इस पर सोल मार्क्स होलोग्राम्स बहुत ज़्यादा थे गाड़ी पे, और गाड़ी पेल भी हुई थी, इसका जो ओरिजिनल कलर है। तो हमें इसमें तकरीबन 8 घंटे लगे हैं पूरी गाड़ी को डिटेल करने में। ठीक है। और जिसमें हमने इंटीरियर कवर किया है, वो सारा स्टीम क्लीनिंग की है स्टीमर्स के साथ, और वाटर एक्सट्रैक्टर मशीन यूज़ करते हैं, टॉर्नेडो है। इसके अलावा ऑल पर्पस क्लीनर्स के साथ हम लोग इसको सारा क्लीन करते हैं, फिर उसकी पॉलिशिंग होती है। एक्सटीरियर पे ये होता है कि हम लोग इसको 3 स्टेज पॉलिश करते हैं। 2 स्टेज में ये होता है कि जैसे कंपाउंड पॉलिश, मैगवायर्स की कंपाउंड पॉलिश की है सबसे पहले, देन उसके बाद हमने इसको फिनिशिंग पॉलिश की है, जियोन की प्राइमर है वो एज अ फिनिशिंग पॉलिश यूज़ किया। उसके बाद हमने आपकी फरमाइश पे एक लाइट वेट कोट किया है जो टेक सिस्टम मूनलाइट के नाम से है। ठीक है। तो उस वो मतलब लाइट वेट कोटिंग में आता है, वो 6 to 8 months इस तरह से लास्ट करता है। ठीक है। और वो एक आपके क्लियर कोट को भी एक प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा जो है आपके इसकी प्रॉपर्टीज़ बड़ी वो होती हैं, सेल्फ क्लीनिंग होती है गाड़ी की, वैक्स फ्री हो जाती है गाड़ी। ठीक है। बार बार आपको वैक्सेस नहीं लगानी पड़ती, और जो है हाइड्रोफोबिक होती है गाड़ी। मतलब आप अगर जैसे बारिश में ड्राइव करते हैं तो उसको कीचड़ को कैच नहीं करती, और वो गाड़ी खुद ही क्लीन हो रही होती है इस तरह से। ठीक हो गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। बाकी हमने इंजन डिटेल किया था, फर्स्ट टाइम इंजन डिटेल हो रहा था जब से गाड़ी ली हुई थी। तो वो उस वॉशेज़ में तो आपको पता है जस्ट वॉश ही होता है। जी जी। कभी वो हवा मारते हैं, कभी नहीं मारते, कपड़ा साफ ही नहीं करते, और वो पानी फिर जमते जमते बड़े स्टेन्स हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाती है इस तरह से, तेज जम जाती है। जी, वाटर स्पॉट्स बहुत ज़्यादा थे, तो हमने इसको फिर सारा डिक्रीजर्स के साथ किया। अच्छा। डिक्रीजिंग की है और स्टीम क्लीनिंग की है, देन उसके बाद हमने इसको पॉलिशिंग किया। तो ये माशाल्लाह गाड़ी जो है मेरे ख्याल से फ़र्स्ट टाइम ही हो रही थी, क्योंकि उससे पहले इस पर कंपाउंड पॉलिश वगैरह इस तरह की चीज़ नहीं हुई थी। अच्छा, मुझे ये बताएं, सर्विस करवाते हैं लोग, मेंटेन भी रखते हैं, चाहते हैं कि वो डिटेल करवा लें, पहले तो ये बताएं कितना ज़रूरी है डिटेल करवाना, और डिटेलिंग के ख़र्चे भी अभी हम आपसे पूछेंगे। तो वो ख़र्चे से घबरा के वो कहते हैं यार फुल वॉश ही बेस्ट है। बिल्कुल ऐसे। तो व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल पॉलिसी कि गाड़ी नीट एंड क्लीन भी रहे, स्टैंड भी ना पकड़े? ये वाइट है तो पेल हो जाती है, ब्लैक है तो वो वाइट हो जाती है, तो डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट वो मसले होते हैं। तो पहले तो ये बताएं कितना ज़रूरी है डिटेल करवाना, और दूसरी बात ये है कि कब करवाना चाहिए? डिटेल देंगे। अब जिस तरह से गाड़ियाँ आती जा रही है ना, और गाड़ियाँ महंगी भी हो रही हैं, और वो साथ में जो कंपनीज है वो कॉस्ट कटिंग भी कर रही हैं, तो पेंट की क्वालिटी अब वो उस टाइप की नहीं आती। जैसे हम लोग पहले क्या ट्रेंड होता था कि 6-8 महीने बाद कंपाउंड पॉलिश कर ली तो गाड़ी जो है अपनी लुक में वापस आ जाती थी। सही। अब बड़े सॉफ्ट पेंट्स आ रहे हैं, वो कॉस्ट कटिंग करते 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 वो लेकर इतना ज़्यादा डाल देते हैं, लेकिन पेंट की क्वालिटी इस तरह की नहीं होती। सही। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर इसको मेंटेन रखना है ना, आपने कोई कोटिंग सिरेमिक कोट करवा लें इस पर। सिरेमिक कोटिंग के बाद एक बेनिफिट ये भी होता है कि आपको नेक्स्ट टाइम कंपाउंड पॉलिश नहीं करानी पड़ती। अच्छा। इनकी सिरेमिक पॉलिशेस होती हैं, सिरेमिक रिपेयर पॉलिश होती है, वो जस्ट आपकी जो लेयर है उसके इतने अरसे चलने के बाद जो कंटेमिनेशन या कोई स्क्रैचेस या होलोग्राम्स आ जाते हैं तो वो हमें कंपाउंड से रिमूव नहीं करने पड़ते। ठीक है। इसका एक ये बेनिफिट है। तो आप इसका एक रख लें कि 8 महीने बाद, 6 महीने बाद एक इसको मेंटेन कर लें, तो उससे आपकी गाड़ी कंपाउंड भी नहीं होगी, ना उसका वेट करें कि आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो, तो फिर प्रॉपर करें शुरू से, क्योंकि बार बार कंपाउंड्स करने से भी ना आपका ज़ाहिर बात है लेकर की जो लेयर्स होती हैं वो क्लियर कोट की कम होती है। ठीक है। अच्छा, अब अखराजात की तरफ आ जाते हैं। अब जैसे मैंने आपसे काम करवाया, 8 घंटे भी लग गए, और जो डिटेल थी काम की वो भी आपने बताई हमें। अगर एक कोई भी बंदा आता है आपके पास, सिडान गाड़ी है,
तो क्या अखराजात आ जाएंगे इस काम के? अच्छा, इसमें तो पहले ये चीज़ समझने वाली है ना कि अमूमन जो अभी एक मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कि 6,000, 5,000, 4,000 में भी कर देते हैं जो घर पे आके डोर स्टेप में, लोग वो समझ रहे होते हैं कि वो एक डिटेलिंग है। वो डिटेलिंग नहीं, वो एक जनरल सर्विस होती है। ठीक है। जो कि आप उसमें जो प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ होती हैं और जो जिस तरह से डिटेल में काम किया जाता है और उसमें और एक डिटेलिंग में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है। अब जाहिर बात है जो 4,000, 5,000 में उसने अपना मटेरियल भी निकालना है, फिर अपनी पूरे दिन की मेहनत भी निकालनी है, तो वो इस गाड़ी पे क्या लगाएगा? लड़कों की दिहाड़ भी निकालनी जी। है। तो डिटेलिंग में एक्सपेंसेस इसलिए ज़्यादा होते हैं कि ये प्रोडक्ट्स होती हैं सारी इम्पोर्टेड, और हमारा आपको पता है कि ये एक तो करेंसी कितनी डिवैल्यू हो रही है और डॉलर की वजह से एक तो हमें महंगी भी पड़ती है, अब उस पर GST भी लग गया मज़ीद। अच्छा। सोने पे सुहागा हो गया। अच्छा। तो इन प्रोडक्ट्स को लगाने का हमें बेनिफिट फ्यूचर में ये होता है, ये तो ना एक नुकसान पहुंचाती हैं, दूसरा इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो हम लोग जो अभी कर रहे हैं मार्केट में तो 20,000, 18,000 भी लोग चार्ज करते हैं प्रॉपर डिटेल के, जो मैगवायर्स यूज़ कर रहे हैं और जो अच्छे ब्रांड्स हैं, जियोन हो गया और आपका कॉच कैमी हो गया, इस तरह के ब्रांड्स जो हैं उसका जो अभी अच्छा रेट चल रहा है वो 18-20 चल रहा है। हम लोग जो है अभी रमज़ान में 12 में ही कर रहे हैं। अच्छा। हमने नहीं बढ़ाया, जबकि हमारी कॉस्टिंग बढ़ गई है, लेकिन हमने कहा नहीं यार, वैसे 15 है हमारा इरादा, ठीक है, लेकिन रमज़ान में अभी हम 12 में ही कर रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे कि कोशिश करेंगे कि ना ही बढ़ाएं, क्योंकि जाहिर बात है हर किसी के ऊपर ही बर्डन आ रहा है। सही हो गया। तो अच्छा, ये हैचबैक खड़ी हुई है, तो इसके क्या अखराजात हो जाएंगे? हैचबैक का इतना ज़्यादा देखें फ़र्क इतना नहीं होता, बस ये होगा कि कॉस्ट में आपके 1,000-2,000 का फ़र्क आ जाएगा। ठीक है। अभी इसे तो सारा अंदर से आपने फारिग कर दिया, सीटें निकाल दी? जी। ये गाड़ी भी बस बहुत मेरे ख्याल से फ़र्स्ट टाइम ही ये जब से इंपोर्ट हुई है उसके बाद से ही हो रही है। तो जो हमारे क्लाइंट है उनकी ये थी इसमें कि इसमें स्मेल वगैरह बहुत ज़्यादा, तो वो चाह रहे थे कि ज़रा खुलवा के मैं इसको अच्छी तरीके से करवा लूँ। अमूमन हम लोग, हमारे पास मशीनरी होती है, वाटर एक्सट्रैक्टर वगैरह, हमें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये है कि उन्होंने इसरार किया कि मैं चाह रहा था कि जो कोने किनारे अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए, तो हम लोग ये फिर इसको रिमूव भी कर लेते हैं और रिमूव करके फिर प्रॉपर केमिकल्स के साथ, स्टीमर्स के साथ इस तरह से करते हैं। ठीक है। अच्छा, जाने से पहले उज़ैर भाई अपना एड्रेस वगैरह बता दें, फ़ोन नंबर भी एक दफ़ा बोल भी दें, हम वैसे भी डाल देंगे स्क्रीन पे। जी। तो अगर कोई आना चाहता है तो कैसे मिले आपसे, कहाँ पे आके मिले? हमारा फेसबुक पे पेज भी है क्लासिक डिटेलर्स के नाम से, और हम लोग PWD बैरियर टाउन से पहले आते हैं इस्लामाबाद में। ठीक है। तो हम लोग उधर लोकेटेड हैं, और उसकी आसान एड्रेस ये है कि यहाँ पे मशहूर है गोरमे बेकर्स। ठीक है। गोरमे बेकर्स के ऑपोजिट है हम लोग, बिल्कुल स्ट्रीट में है, बिल्कुल मेन पे नहीं है, स्ट्रीट पे है। और PWD और 16 नंबर स्ट्रीट है, KNN's चिकन के आउटलेट कोने पे है, गोरमे बेकर्स के सामने। चले, सही। नंबर बोल दें। हाँ, नंबर मेरा 0310108823। चले, थैंक यू सो वेरी मच उज़ैर भाई, आपका टाइम भी लिया हमने, थैंक यू सो वेरी मच। कैमरे पे हर कोई नहीं आता, बट ही वाज काइंड इनफ कि वो कैमरे पे आए और उन्होंने सारी तफसील बताई। आइए अब ज़रा गाड़ी पे भी नज़र मार लेते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे सॉल मार्क्स वगैरह थे, दारे सॉल मार्क्स होते हैं, वो जब वो घुमाते हैं ना, हर किस्म का पल्ला लगा देते हैं, रेत भी होती है उसमें, तो पेंट के ऊपर चक्कर से गोल दायरे बन जाते हैं। तो वो सॉल मार्क्स वगैरह थे काफ़ी सारे, वो दे हैव कम्प्लीटली गॉन। ग्रिल भी अपनी आपको असल लुक दिखा रही है, पियानो ब्लैक, बड़े मज़े का कलर अब निकल के आ रहा है सामने। और ये जो साइड पे आप देखें ग्लॉसी एक लुक है, ये शोरूम कंडीशन वाली बिल्कुल वापस आ चुकी है। जो कलर पेल हो गया था, पीला कलर आ गया था, वो सारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। हम एक दफ़ा बॉनेट खोल के आपको दिखा देते हैं। इंजन की हालत आप देख सकते हैं, बैक टू न्यू अगेन। काफ़ी ज़्यादा हालत टाइट हुई थी इसकी, पहले आप बिफोर शॉट्स देख ही चुके हैं इसके, तो अब अगर आप देखें तो रिजुविनेट हो चुका है, बिल्कुल अपनी असली हालत में आ चुका है। सिल्वर कलर सिल्वर ही लग रहा है इस वक्त, ब्लैक कलर ब्लैक ही लग रहा है। सारे जो मार्क्स वगैरह थे दे हैव कम्प्लीटली गॉन। तो इंजन भी अपनी असल हालत में आ चुका है। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ, डोर से स्टार्ट करते हैं। डोर अगर आप देखें तो इट इज़ बैक टू न्यू अगेन, मतलब एक आपको ज़बरदस्त किस्म की खुशी होती है कि यार चीज़ बिल्कुल ब्रांड न्यू बन चुकी है। ये किसी भी तरह सर्विस स्टेशन पे ये वाली क्वालिटी आपको नहीं मिलती, क्योंकि ये ना सिर्फ साफ़ होता है बल्कि उसके बाद इस पे पॉलिश भी की जाती है, जो सिर्फ इंटीरियर के लिए ही होती है। अब डैश का अगर आप देखें तो डैशबोर्ड भी बैक टू न्यू अगेन, मतलब अब आपको यूं ही लगता है कि आप अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी में
वापस आ चुके हैं। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग अगर आप देखें एक लश पश किस्म का ग्लॉस आपको दे रही है और लुक्स ऑसम। सीट्स की हालत भी अगर आप देखें फेयरली न्यू ही थी पहले भी, लेकिन वक्त के साथ साथ धूल वगैरह पड़ के हालत इनकी भी टाइट हुई हुई थी, अब वो भी बेहतर हो चुकी है। बैग पे भी हम देख लेते हैं, सामान काफ़ी सारा हमने रख दिया ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं सीट्स आर डूइंग जस्ट ग्रेट राइट नाउ। सो आई एम 100% सेटिस्फाइड। बहुत अच्छा काम हुआ। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइज टू कम ओवर हियर। मैंने भी पहली दफ़ा कराया, सो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू कि आप आएँ। ज़रूरी नहीं है कि आप कराची से उठ के यहाँ आएँ, जहाँ जहाँ अपने इलाके में आपके कोई अच्छे डिटेलर्स हैं डेफिनेटली गो ओवर देयर। अपनी गाड़ी को एक नया लुक, मतलब इतनी सर्विस देती है गाड़ी आपको, तो गाड़ी का भी हक बनता है कि उसे आप थोड़ा सा लव दिखाएं, ख़र्चा करें इस पर। तो अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में हैं या कुर्बो जवार में तो डेफिनेटली उज़ैर भाई को विज़िट कीजिएगा। स्क्रीन पे नंबर मौजूद है, इनसे आप डिटेल्स वगैरह ले लीजिएगा, बाकी ये आपको ख़ुद ही गाइड कर देंगे। और फिर डिफरेंट काइंड्स हैं, डिफरेंट सेरेमिक कोटिंग की भी काफ़ी सारी किस्में हैं, वो सारी डिटेल्स आपको उज़ैर भाई बता देंगे। मेरा तो 8 घंटे में काम ख़त्म हो गया। उज़ैर भाई बता रहे थे कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको 12-12 घंटे ट्रीटमेंट के बाद गाड़ी को खड़ा रखना पड़ता है ताकि उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो हो सके। अभी इसको हमने तकरीबन 1 हफ़्ते तक वॉश नहीं करना, 1 हफ़्ते तक वॉश नहीं करेंगे इसे तकरीबन, ये हीलिंग टाइम ही है। फिर 1 हफ़्ते बाद ये गाड़ी जब वॉश होगी तो इससे ज़्यादा निखर के सामने आएगी। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो थी बट ओनली फॉर यू गाइस। अगर पसंद आई है गिव इट अ बिग थम्स अप, और काम कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। कारमेट पीके को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि किसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम फ्यूचर में भी आपके लिए लेके आते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।